आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद का। ठीक है, बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1। अगर बहुपद का बेसिक जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बेसिक वीडियो ही पूरा बना दिया हूँ। ठीक है, बहुपद क्या होता है, चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले क्या होते हैं, एक घात वाले क्या होते हैं। ठीक है, घात से संबंधित, चर से संबंधित, पद से संबंधित जितना वीडियो है ना उसको बना दिए और होमवर्क भी दिए, जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन भी बनाते हैं और लास्ट में आपको होमवर्क भी देंगे इसी से रिलेटेड कि कैसे बहुपद होगा। आगे भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको दे देंगे होमवर्क। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। कहता है प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। हमको कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में हमको क्या क्या बताना है कि एक चर में कौन है। ठीक है, एक चर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। एक चर क्या होता है, अब बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट थोड़ा सा बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, और बहुत बेहतर तरीका से जानना हो तो इसका वीडियो बना दिए, ध्यान समझिएगा। 9 क्लासों को, अच्छा 10 क्लास में जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाइएगा, बहुपद का बेसिक देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इतना बढ़िया से बना दिए है। एक चर क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए चर क्या होता है, पहले चर समझ लेते हैं, इसके बाद एक चर समझेंगे। देखिए चर ABCD का जो भी अक्षर होता है, कहाँ तक, जेड तक, XYZ होता है ना, वो जितना होता है ना वो चर राशि होता है। वैसा राशि जिसका मान कभी निश्चित न हो वो क्या होता है, चर राशि होता है। अचर राशि, ये भी राशि से रिलेटेड वीडियो भी उसी में बनाए, ध्यान रखिएगा। चर किसे कहते हैं, ABCD का जितना अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, बहुपद क्या होता है, तो इसको कैसे जानेंगे बहुपद होगा, तो जिस चर के घात, कौन घात, जिस चर के घात पूर्ण संख्या हो, जिस चर के घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, एकदम समझते चलिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या ये क्या होता है, तो जीरो में अगर प्राकृतिक संख्या ऐड कर दी जाए तो वो पूर्ण संख्या होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है एक चर, अब एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर समझिए, एक होता है एक चर, एक होता है दो चर। ठीक है, समझते चलिएगा। एक होता है 3 चर, वैसे भी 4 चर 5 चर 6 चर जितना हो सके उतना होगा। ठीक है, हमको समझना है 3 ही तक समझ लेते हैं पहले क्या क्या होता है। देखिए एक चर किसे कहते हैं, अगर ABCD का केवल एक ही अक्षर है, मान लीजिए देखिए x रहे, मान लीजिए 5 दे दिया। एक चर मतलब ABCD का केवल एक अक्षर हो, एक मतलब एक हो केवल अक्षर। देखिए इसमें एक अक्षर है, ये एक चर होगा। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए कि 5x² + 3x + 2। देखिए ध्यान से, इसमें x है ना, या फिर जरूरी नहीं कि x वाला y वाला हो सकता है। मान लीजिए दे दिए 6x², x की जगह दे दिए y। ठीक है, 7y। तो देखिए एक चर में है, एक चर का मतलब एक ही ABCD का अक्षर होगा। सिंपल भाषा में समझिए, ABCD का कितना अक्षर, एक ही अक्षर होगा। इसमें ABCD का कितना अक्षर, 2 अक्षर। मान लीजिए x + y, देखिए 2 अक्षर है, चाहे अभी हो सकता है 4x² + 3y + 2। देखिए इसमें ABCD का कितना अक्षर है, 2 अक्षर। दो अक्षर है ना, तो इसमें 2 चर है। ठीक है, उसे 2 चर वाले कहते हैं। 3 चर वाले कौन होते हैं, तो जिसमें ABCD का 3 गो अक्षर हो, 1 2, मान लीजिए ABCD का Z दे दिया, 3 गो दे दिया, जरूरी नहीं कि ये होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दे दिया 5x² + 5y + 2z। देखिए इसमें कितने चर हैं, 1 2 3, ABCD का 3 अक्षर है तो कितना चर, 3 चर वाले होगा। क्लियर, चर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बहुपद समझ लेते हैं। कहता है कि जिस चर के घात पूर्ण संख्या हो, अगर कोई चर के घात, देखिए इसके पावर क्या है, इसके कोई भी संख्या का पावर एक छिपा रहता है, एक है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर एक होगा तो समझिए वो बहुपद होगा, यह 0 होगा तो बहुपद होगा। कौन के,
चर के घात, केवल चर के घात। देखिए ये 2 है तो क्या होगा, बहुपद होगा। इसके पावर 1 है तो बहुपद होगा, बहुपद होगा न कि चर होगा। ध्यान रखिए, चर एक चर वाले कौन होगा, जिसमें एक चर हो, केवल ABCD का एक अक्षर हो। अब बहुपद कौन होगा, तो ये बहुपद, ये देखिए पूरा बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल देखिए इसमें 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, इसमें 2 पूर्ण संख्या है, इसमें भी 1। देखिए सब में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी रहे, या x के पावर 0 भी रहे, x के पावर 0 भी रहे, प्लस मान लिया 3 दे दिया, ये भी क्या होगा, क्योंकि 0 है, और 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ गया बहुपद क्या होता है और चर क्या होता है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि हमको सिद्ध करना, बताना है कि एक चर कौन कौन है, अब बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन नहीं है, हमको बताना कौन कौन नहीं है, और कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि करना है, मतलब देना है उत्तर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए इसमें कितना है ABCD का, देखिए 1 अक्षर 2 अक्षर, ABCD का 2 अक्षर है नहीं ना, इसमें केवल ABCD का एक ही अक्षर है, 1 से x है ना, 1 से तो क्या लिखेंगे, ये एक चर वाला है। पूछा एक चर है तो हाँ, ABCD का एक ही अक्षर है तो क्या बोलते हैं उसे, एक चर वाले बोलते हैं। लिखेंगे एक चर में है, ये तो हो गया। दूसरा पूछता है कि बहुपद है, तो देख लेते हैं बहुपद। बहुपद का कंडीशन होता है कि जिसका चर के घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। देख लेते हैं, देखिए x है, चर है, ABCD का अक्षर चर होता है, ये x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, x के पावर 1 ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। चर देखना है, ये भी नहीं देखना है, संख्या नहीं देखना है। चर के घात मतलब ABCD का कोई भी अक्षर के घात 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे एक चर में है तथा बहुपद है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक चर वाला है और बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि उसके घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अब कहता है कि कारण भी देना है, लिख दीजिए क्योंकि चर के घात, चर कौन है, x है, x चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, ये बहुपद है। क्लियर हो गया, मतलब जिस चर के घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद होगा। एक चर में ABCD का एक ही अक्षर है। ठीक है, ध्यान रखिए, x है, x है बस। इसमें देखिए अब तो आसानी से एकदम बता सकते हैं। अब ये वाला देखिए ABCD का एक ही अक्षर है, ये 2 न है, ये 2 अंक न है, ABCD का अक्षर देखना है तो क्या होगा, एक चर वाला होगा एकदम आसानी से। एक चर में है तथा बहुपद है, हाँ एकदम है। देखिए चर के घात क्या है, 2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह क्या होगा, बहुपद होगा तथा बहुपद है। बहुपद है, क्यों बहुपद है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि चर, कौन सा चर है, y के पावर 2 है। ठीक है, चर के घात पूर्ण संख्या है, चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, y के पावर 2 यानी 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, चर है, y वाला चर है, उसके घात क्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया, ये वाला देखिए सेम टू सेम सब काम वही करना, एकदम आसानी से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, देखिए 3, ये अंडर रूट का मतलब होता है, ये अंडर रूट में है ना, इसका मतलब होता है कि 1/2, क्या होता है, 1/2। क्लियर हो गया, ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 है। समझ में आ गया, आगे बढ़िए। प्लस t है, अंडर रूट में 2 है। ये संख्या से कोई मतलब नहीं हमको, केवल हमको ABCD का अक्षर से मतलब है। क्लियर, अब आगे देखिए 3 और t के पावर 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, यही ना होता है, या चाहे 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए ये t के पावर 1 है, ये तो चर है। ठीक है, ये चर में है ना, एक चर वाला में है ना, ये पहले लिख देंगे एक चर में है, एक चर में है, क्योंकि यहाँ पर केवल टी है, इसीलिए क्या है, एक चर में है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बहुपद है, तो बहुपद का कंडीशन क्या होता है कि वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर के घात पूर्ण संख्या। तो चर के घात देखिए 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं ना है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 1 में कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है। समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका चर में क्या है, बहुपद
चर में पूर्ण संख्या नहीं है, लिखेंगे एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि लिखेंगे आप देखिए कारण में लिखेंगे क्योंकि चर यानी t के पावर कितना है 1/2, चर के घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर के घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है? ये बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम कंडीशन है जो लिख दिए तीन को ना, सेम एकदम सवाल बन जाएगा आसानी से एकदम। यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए ABCD का एक ही अक्षर है ना, तो एक चर में है, हो गया। अब पूछ रहा है बहुपद है, तो देख लेते हैं बहुपद है। तो देखिए y है प्लस, अब देखिए इसके पावर 1 है, अगर उसको ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोई भी चर हो चाहे संख्या हो, देखिए अगर मान लीजिए 1/2 लिख दिए, उसके पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, 2 के पावर -1। मतलब ये अगर प्लस में है तो अगर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। क्लियर? वही तरह y प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y के पावर -1। अब -1 क्या होता है? अब देखिए -1 कहीं है, दोनों पर होना चाहिए। देखिए एक तो है लेकिन ये -1 आ गया, कहता है कि सब चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, वहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो कारण में लिखिए क्योंकि चर के घात मतलब y के -1 है ना, चर के घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है? ये बहुपद नहीं है। एक चर में है क्योंकि y है, y तो एक ही है ना, है एक चर में है, ABCD का एक ही अक्षर है। अब ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ABCD के कितना अक्षर है? 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 3 अक्षर है। अब पूछ रहा है एक चर वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर एक चर में ABCD का एक ही अक्षर होना चाहिए। यहाँ पर कितना चर आ गया? 3 आ गया। लिखेंगे एक चर में नहीं है। ये कितने चर है? 3 चर वाला है। अभी बताएंगे, ये 3 चर वाला है, जिसमें 3 ABCD का अक्षर हो वो 3 चर वाला होता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चर में नहीं है। अच्छा, बहुपद है, तो बहुपद क्या कंडीशन है कि चर के घात, कोई भी चर हो, चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर? तो पूर्ण संख्या कर देते हैं सीधा। 10 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 50 पूर्ण संख्या है। 1 से 5 से आगे के जाइएगा तो 10 3 मिलेगा ना, अब 50 भी मिलेगा। तो ये तीनों क्या है? बहुपद है। लिख देंगे कि एक चर में नहीं है लेकिन बहुपद है। क्यों बहुपद है? तो लिख देंगे क्योंकि, कारण भी पूछ रहा है, क्योंकि चर के घात पूर्ण संख्या है। चर के घात क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए वो बहुपद है। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट तरीका है, 3 को याद रखिएगा ना तो ये एकदम झटका से बन जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? सेम टू सेम काम वही करना है, सब में एक चर वाले बहुपद बताना है, और कौन कौन बहुपद है ये भी बताना है, कौन कौन नहीं है ये भी बताना है, और कारण भी देना है। तो सेम टू सेम वही वाला काम करिएगा, इसमें लिख लीजिए पहले इसको। अब देखिए क्वेश्चन बोले तो होमवर्क देंगे, देखिए आपके लिए होमवर्क है एकदम बढ़िया, एकदम इसी से रिलेटेड 10 को दिए हैं। अगर आप 10 को बना लेंगे ना तो जिंदगी में आपसे अभी कभी पूछ देना तो एकदम सीधे सीधे आंसर बताएगा सेकेंडों में। ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा एकदम आसानी से, ठीक है? ध्यान रखिए, ये आपसे 10 में भी पूछेगा। देखिए 10 क्लास से रिलेटेड एकदम बहुपद है, बहुपद चैप्टर 10 क्लास में एकदम पूछता है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है, ठीक है? बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, 10 क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए इसी लेवल से बता रहे हैं कि एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब आपसे बन जाएगा, सब में निकालना है व्यंजक, चर, एक चर वाले और बहुपद निकालना है, ठीक है? सब में काम वही करना है जो इसमें काम हुआ है। और थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन, ये 10 नंबर दे दिए हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके बाद सब बन जाएगा आपसे।
देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम 10 नंबर जैसा क्वेश्चन ही दे रहे हैं, थोड़ा सा बदल के दे रहे हैं। मान लीजिए दे 5 वाई के पावर 2 अंडर रूट में प्लस 3x² प्लस 3। ध्यान से समझिएगा, एकदम थोड़ा सा बदला है, बदल दिए हैं। देखिए ये अंडर रूट में है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पर है, ध्यान रखिएगा ये दोनों पर है। हम जान कर दिए क्वेश्चन। देखिए हर टाइप से क्वेश्चन बनाइए कि अगर पूछ देना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर बनाए हैं तुरंत आंसर सीधा। देखिए अगर यहाँ पर देखिए 5 है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है तो वैसे ही लिख दीजिए अंडर रूट 5। लेकिन ये देखिए ये अंडर रूट से ना ये 2 खत्म हो जाता है। देखिए मान लीजिए अंडर रूट का मान होता है 1/2, ये वाई के पावर 2 है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचा वाई के पावर 1। मतलब ये स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर जब भी बाहर निकलता है तो केवल 1 निकलता है, 2 अगर है तो 1 निकलेगा सीधा भाषा में। प्लस 3x² अब प्लस 3। अब क्या बताइएगा ये बहुपद है कि नहीं है? अगर ऐसे देखिएगा तो कहेगा अरे अंडर रूट में है, बहुपद नहीं है। लेकिन अगर देखिएगा ध्यान से तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। अगर 2 है तभी ये काम होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये अंडर रूट का मान कितना होता है? अंडर रूट का मान होता है 1/2, होता है ना कि नहीं? सब पर हो जाएगा 1/2। देखिए ये भी इस पर भी होगा 1/2, वाई के पावर 3 के पावर भी 1/2 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं ना कटेगा? तो ध्यान से देखिएगा, एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है ये 3 में 1 से गुणा हो जाएगा, वाई के पावर 3 में 1 से गुणा 3/2 हो जाएगा। और 3/2 पूर्ण संख्या है नहीं ना है तो ऐसा वाला बहुपद नहीं होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बढ़िया से बना लीजिएगा। प्रश्न 1 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक क्या होता है? x² कौना साथ है? गुणांक मतलब गुणा होता है, मतलब किससे गुणा है x² वही लिख देना है। देखिए इसमें क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है। तो एकदम सिंपल तरीका है, देख के बता दीजिएगा एकदम आसानी से। अब देखते हैं x² किससे गुणा है। देखिए x² है, किससे गुणा है? कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। किसी भी संख्या में 1 गुणा जरूर रहता है, तो x² किससे गुणा है? 1 से गुणा है, तो 1 लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बस हो गया, कितना सिंपल आसान है, एकदम आसान है। अब यहाँ पर लिखना है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, आपके लिए होमवर्क भी व्यवस्था की है, ध्यान रखिए। ये देखिए एकदम 10 गो होमवर्क दिए हैं, 4 गो ये 10 गो होमवर्क दिए हैं। ठीक है, एकदम अलग अलग टाइप का होमवर्क दिए हैं कि समझ में आ जाएगा, बढ़िया से एकदम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन पर आपको होमवर्क देंगे। x² का गुणांक लिखिए। तो x² देखिए किससे गुणा है? कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है? 1 है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस जरूर लिखिएगा, क्योंकि माइनस को दर्शाते हैं। अब प्लस को नहीं दर्शाइएगा तभी ये प्लसे में है, ध्यान रखिएगा। -1 है यहाँ पर, न कि 1 है, ध्यान रखिए। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? तो x² किससे गुणा है? तो π/2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। अब कमेंट में बताइएगा पाई का मान कितना होता है दशमलव में। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, जानते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक निकालना है, x² का गुणांक हर क्वेश्चन पर ही टाइप है, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन एक दूसरा का टाइप है, ध्यान रखिए। x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² है, इसमें है x² मतलब x के पावर 2 कहीं है यहाँ पर? नहीं ना है। और जब नहीं है तो समझ लिए यहाँ पर 0 है, नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 है तो जो है, अगर नहीं मिल गया तो क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पर x² कहीं नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कभी पूछता है x का गुणांक क्या होगा। ठीक है, x के पावर मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है, तो x के पावर 3 का गुणांक जो भी दिया उसका गुणांक पूछता है, गुणांक क्या होगा। तो जो भी गुणा होगा उसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें x किससे गुणा है? 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए x किससे गुणा है? 1, तो इसमें x किससे गुणा है? अंडर रूट 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2, ध्यान रखिए। ठीक है, जो x का गुणांक पूछेगा तो x में जिससे गुणा होगा वही ना होगा, ये हो जाएगा। अगर x के पावर q का गुणांक पूछ रहा है, x के पावर q, तो x के पावर q किससे गुणा है? कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, बस समझ जाइए। मतलब जो भी गुणांक पूछेगा समझ लीजिए उससे गुणा जो भी होगा उसमें देख लीजिएगा। x पूछ रहा है तो x वाला खाली देखेंगे, x के पावर q पूछ रहा है x के पावर 3 तो x के पावर 3 वाला देखेंगे। अगर x के पावर 2 वाला पूछ रहा है तो x के पावर 2 वाला देखेंगे। क्लियर हो गया? बस समझिएगा। अब इसको बना लीजिएगा बढ़िया से। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा वीडियो अच्छा लगे कैसा लगा है। ठीक है,
और भी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन पर होमवर्क दिए हैं, ठीक है। बहुपद से रिलेटेड जितना बेसिक चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, चाहे बेसिक में जाकर, चाहे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।